प्रोग्राम जड़ावाला की आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। किसी भी मुल्क में उसके चलाने वाले इदारे मुल्क के नज़्म नस्क़ को चलाते हैं और ख़ास तौर पर हेल्थ के शोबे में चंद परवेज़ लाई ने 2005-06 में जो एक चीज़ मुतारफ़ करवाई थी पंजाब के अंदर 1122 यानी कि रेस्क्यू 1122 की जो सहूलत थी, जो आवाम को एक फ़्री सर्विस मुहैया करती थी। और शुरू में इस सर्विस से हज़ारों लाखों लोग मुस्तफ़ीद हुए, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसे मालूम होता है कि इसकी सर्विस की जो क्वालिटी है, इस सर्विस को चलाने वाले, इस अदारे को चलाने वाले, उनकी कारकर्दगी मायूस कन होती जा रही है। और जिस तरह जड़ावाला में हादसा दीगर मामलात लोगों को इस सिलसिले में एमरजेंसी के मसाइल होते हैं, काफ़ी मसाइल पेश आ रहे हैं और 1122 की जो सहूलत है उससे आवाम ख़ास तौर पर जो गरीब आवाम है उनको कोई ख़ास तरह फ़ायदा नहीं हो रहा है। इस हवाले से जनाब चौधरी तनवीर कैसर एडवोकेट इस जो मामले इतने संगीन हो चुके हैं, इस हवाले से अपने नज़ारे ख्याल करेंगे। वैसे तो मैंने कभी भी पाकिस्तान के किसी भी अदारे के ख़िलाफ़ कभी बात नहीं की, क्योंकि मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ और ये अदारे भी हमारे हैं और बहुत सारे जितने भी हमारे अदारे हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम अदारों में जो काली भेड़ें हैं वो मौजूद हैं और वो तमाम तर अदारे का जो है वो नाम बदनाम कर देती है। जैसे कि फ़ौज का अदारा लगा लें, पुलिस का लगा लें, उसके अलावा जो अदारे हैं, हमारे डाक का निज़ाम है, जो उसके अलावा 1122 का निज़ाम है, पुलिस का जो अदारा है, ये तमाम तर अदारे जो हैं ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं और अल्लाह के फ़ज़ल से इन्हीं की वजह से जो है पाकिस्तान के शहरियों को सहूलतें मिल रही हैं। लेकिन आज मुझे बेइंतहा अफ़सोस हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस हुआ है कि मेरे जो अफ़सर का असिस्टेंट है, दफ्तर का असिस्टेंट है, वो उसकी वालिदा जो है आज बीमार हुई। तो हमने 1122 पे कॉल की और जो एड्रेस बताया कि जनाब 127 मदनी पार्क में इसकी मेरे असिस्टेंट की वालिदा जो बीमार है और बहुत ही ज़्यादा, मेरा ख़्याल से गालिबन हार्ट का मसला था या क्या। उन्होंने मुझे कॉल की तो मैंने अपने असिस्टेंट को कहा कि भाई 1122 को कॉल करे ताकि वो फ़ौरी अपना जो वहाँ पे जाके है उनकी मदद करें। तो मसला ये है कि हम अपने अदारों पे इस कदर भरोसा करते हैं, उस भरोसे की बुनियाद पे ही हमने उन्हें कॉल की। लेकिन नहायत ही अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है, नहायत ही अफ़सोस के साथ मैं कह रहा हूँ कि पहले जब ही कॉल हुई है वो वहाँ पे पहुँचे हैं, उनका रवैया जो है बहुत ही हद तक अमेज़ था जो मरीज़ के साथ है और उनके घर वालों के साथ। मतलब कि उन्हें गली से निकालना था, वहाँ पे भी मुश्किलात, थोड़ी छोटी गली थी तो वो जो है मतलब कि तनकीदी जुमले वो मरीज़ पे और उनके कस रहे थे कि भाई आप यहाँ तक तो बाहर तो निकाल के ले आते, ये तो कर लेते, वो तो कर लेते। अगर उन्होंने ये सब कुछ करना था फिर आपको कॉल करने की क्या ज़रूरत है। मैंने हालांकि अपने जो शागिर्द को कह के भेजा था कि भाई उसे मैंने पैसे भी दिए थे कि अगर कोई मामला हो, कोई ट्रांसपोर्ट का या कोई मसला हो तो तुम जनाब प्राइवेटली जो है वो लेके चले जाना। लेकिन बात ये है कि अपना डॉक्टर के मुताबिक कि ये जो 1122 है इनकी गाड़ी में ऑक्सीजन होती है और दूसरे जो लवाजमात हैं मरीज़ के लिए, जो आलात हैं वो भी मौजूद होते हैं। तो लिहाजा आप 1122 को कॉल करें। 1122 को कॉल की गई तो ये मामला जब पेश आया तो वो सिविल हॉस्पिटल यहाँ पे जड़ावाला में ले गए। तो हमने उन्हें बताया कि हमारे पास पहले से जो डॉक्टर ने इन्हें रिपोर्ट किया हुआ है, रेफ़र किया हुआ है, उसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो मेहरबानी करके उन जो है रिपोर्ट पे वो आपको दे देते हैं। डॉक्टर ने हमें इनको रेफ़र किया हुआ है फैसलाबाद, तो इन्हें फैसलाबाद ले जाएं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम इस जो है रिपोर्ट पे जो है डॉक्टर की नहीं ले जा सकते, हम दोबारा से इसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे। अगर वहाँ पे डॉक्टर उन्हें रेफ़र करता है तो फिर लेके जाएंगे, ये कल की रिपोर्ट है, लिहाजा अब हम नहीं ले जाएंगे। तो वो मरीज़ को जनाब हॉस्पिटल इधर जड़ावाला में ले गए। तो जब ही जड़ावाला लेके गए तो वहाँ पे जो डॉक्टरों का जो रवैया है
ये तमाम तर अदारे जब एक दूसरे से मिलजुल के इस तरह की करप्शन और ये मामलात करते हैं तो एक नहायत ही संगीन जो है सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। वहाँ भी जो डॉक्टर हैं जल्लाद सिफ्त, दरिंदा सिफ्त डॉक्टर जो है बीच में कुछ मौजूद होते हैं और हमेशा ही सरकारी हस्पताल में इस तरह के जो मामला देखने में आते हैं। वहाँ उस डॉक्टर से उनका पाला पड़ा और उस डॉक्टर ने कहा कि जनाब हमने अपनी कार्रवाई पूरी कर दी है, लिहाजा आप इसे जो है फैसलाबाद ले जाएं। उन्होंने कार्रवाई तो क्या पूरी करनी थी, उन्होंने तो सिर्फ देखना होता है और देख के फौरी कह देना होता है कि फैसलाबाद इन्हें रेफर शिफ्ट कर दिया जाए। तो बात ये है कि जो डॉक्टर साहिबान हैं और जो प्राइवेट जो एम्बुलेंसेस हैं वो इन के साथ मिले हुए हैं और ये आपस में मिल के जो है करप्शन करते हैं और पैसे लेते हैं। और इसी तरीके से ये जो 1122 के कुछ मुलाजमीन हैं, हमारा एक बहुत प्यारा दोस्त उसकी निस्बत से हमने कॉल करवाई, उसने भी कॉल की लेकिन कोई भी सदे बाप ना हुआ। तो बात करने का मकसद ये है, ये तमाम तार बंदे मिल के जो है करप्शन करते हैं। ये यहाँ से बंदों को अपना हॉस्पिटल छोड़ के फौरी फ़रार हासिल करने की कोशिश करते हैं और अगर उसे जनाब फैसलाबाद रेफ़र किया जाए तो उसे फैसलाबाद ये नहीं लेके जाते और वहाँ पे ही मरीज़ का जो है टाइम ज़ाया करते रहते हैं। अगर खुदा न खासा बेशुमार मरतबा इस तरह हुआ है कि टाइम के वेस्टेज की बुना पे जो है मरीज़ है वो रास्ते में मर जाते हैं, कुछ वहाँ अपना हॉस्पिटल ले जाते मर जाते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब डॉक्टर ने उन्हें रेफ़र कर दिया था, उनके पास दस्तावेज़ात मौजूद थे, उनके पास डॉक्यूमेंट मौजूद थे, तो वो दिखाने के बाद क्यों नहीं लेके जाया गया। तो ये जो तमाम तर 1122 के मुलाजिम हैं यहाँ पे नहायत ही नालायक तरीन हुए पड़े हैं। इनमें से कुछ एक बेहतर हैं, उनका मैं जब दरिया में मछली जो गंदी मछली है वो पूरे दरिया को गंदा कर देती है, जो अफसरान बेहतर हैं वो उनका भी नाम ख़राब करते हैं। हालांकि जड़ावाला में बहुत ही कम जो है 1122 की जो सर्विस की जो है इस्तेमाल की जाती है, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। ये एक बंदा सिर्फ ड्यूटी पे होता है, बाकी सारे घर बैठ के तनख्वाह खाते हैं, तनख्वाह खोरी करते हैं। ये किसी और को तो इन्होंने क्या रिलीफ देना है कि मैं बतौर एडवोकेट कॉल करके इन्हें कहा है कि जनाब मैं वकील हूँ और मेरा ही मुंशी है, मेरा असिस्टेंट है, उसकी वालदा बीमार है, काइंडली लेके जाएं। तो इन्होंने मेरे कहने पे इस कदर मतलब के गलत रिस्पांस दिखाया है, तो ये आम शहरी को क्या करते होंगे। उसके बाद डॉक्टर से बजाते ख़ुद मैंने बात की है। डॉक्टर से मैंने जब बात की कि भाई क्या मामला है, मेरा असिस्टेंट मुझे बार बार कॉल कर रहा था कि भाई मेरी वालदा की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो इसे खुदारा जो है हॉस्पिटल ले जाया जाए ताकि इसकी जल्द अज जल्द ट्रीटमेंट शुरू हो। बजाते ख़ुद मैंने उससे डॉक्टर से बात की, उसने जनाब पहले तो बात करने से शुरू पूछा कि भाई जनाब आप कौन हैं, ये है वो भी बड़े जो है एटीट्यूड के साथ जिस तरह बदमाशी वाले रवैये के, हाँ जैसे कि आसान कर रहे हैं, उस रवैये से उसने दरियाफ्त करने की। मैंने कहा यार तुम मेरे पूछने की बात छोड़ो कि मैं कौन हूँ या जो भी है, तो आप मरीज़ को देखो कि भाई मरीज़ सीरियस है या नहीं सीरियस। अगर सीरियस है तो इसे रेफ़र कर दो, अगर नहीं सीरियस है तो इसे यहाँ पे ट्रीटमेंट दो। कहता जनाब आपका मरीज़ सीरियस है तो हमने इसे रेफ़र कर दिया है। तो रेफ़र जब कर दिया तो मैंने कहा तो फिर रेफ़र कर दिया तो वो जो एम्बुलेंस वाले हैं 1122 वाले क्यों नहीं लेके जा रहे। वो कहते जनाब हमारा उनसे कोई मामलात नहीं है, आप उन्हें कहें तो फिर है। वो 1122 के पास गया अपना मुलाजम मेरा जो असिस्टेंट मुंशी, तो उसने कहा जनाब हमें डॉक्टर रेफ़र करेगा तो फिर जाना है। किस्सा मुख्तसर वहाँ पे जो है मेरे असिस्टेंट को 5 से 7 चक्कर लगवाए गए इधर उधर। फिर मुझे उन्होंने कॉल की तो मैंने उन्हें सख्ती से बोला कि भाई अगर ये मामला ख़राब हुआ, इन तमाम इस मामले के ज़िम्मेदार डॉक्टर होंगे और जो मुलाजमीन जो हैं 1122 के हैं वो जो काम कर रहे हैं वो ज़िम्मेदार होंगे। तो फिर उन्हें थोड़े से अकल के उन्हें नाखून आए। उन्होंने जो है डॉक्टर साहब ने
डॉक्टर साहब ने कहा कि जनाब मैंने अपनी कार्रवाई पूरी कर दी, मैंने रेफ़र कर दिया है उन्हें, लेकिन अब ये अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर रहे। तो मैं जो ही ये बातें हुई हैं, फ़ोन पे बातें हो रही हैं, तो वो जो अपनी गाड़ी है वो लेके दोबारा अपने अदारे में रफ़ा दफ़ा हो गए 1122 के मुलाज़िम। तो दोबारा उनकी जनाब शिकायत सेल पे शिकायत नंबर पे कॉल की है। उन्हें बताया गया है कि ये सिचुएशन बनी हुई है। मैं बज़ाते एडवोकेट बात कर रहा हूँ, बतौर वकील आपसे बात कर रहा हूँ, और मेरे असिस्टेंट को ये सहूलियात जो है मुहैया नहीं हो रही, तो और आम बंदे को क्या होनी है। तो मैं शिकायत सेल पे बात करते हुए उनसे भी भड़का हूँ। उनके भड़कने के बाद उन्होंने कहा जनाब हम आपका जो है मामला देखते हैं। तो उन्होंने दोबारा कॉल की, तो दोबारा कॉल करने के बाद 10 से 15-20 मिनट बाद गाड़ी आई है, और मौजूदा टाइम जो है इनका टाइम जो मुकर्रर किया गया है उसके बहुत टाइम लगाने के बाद ये मामला तकरीबन 3 से 4 घंटे चलता 2-3 घंटे जो है वो चलता रहा है, इधर इधर। तो उसके बाद जब भी इनके शिकायत सेल पे कॉल की गई, तो उसके बाद वो जनाब गाड़ी आई, उन्होंने भी फिर मुंह बिगाड़ते हुए उनसे जनाब मतलब कि तकरार करते हुए, तो मरीज़ को जो है किस्सा मुख्तसर वो उन्होंने बैठा लिया और लेके चले गए। मेरा ये सवाल है, पहले क्यों छोड़ के गए थे और बाद में क्यों लेके गए हैं? अगर उनकी मतलब के अदारे की SOPs नहीं है ऐसे मरीज़ को ले जाने की, तो वो बाद में मेरे कहने पे या शिकायत सेल पे कॉल करने पे वो क्यों लेके गए? जैसे कि वो पहले कह रहे थे कि जनाब हमारे अदारे की SOPs, हमारे अदारे ने हमें बताया है कि किसी को मेजर इंजरी हो, किसी को हार्ट का मसला हो, किसी को ये हो वो हो, फिर लेके जाते हैं हम, अदरवाइज़। लेकिन मैंने उनसे पूछा, मुझे सिर्फ ज़्यादा बातें नहीं आती, सिर्फ एक सवाल का जवाब दें कि आया कि हमारा मरीज़ सीरियस है या नहीं है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हमारा मरीज़ सीरियस है या नहीं है? उन्होंने कहा जनाब डॉक्टर ने कहा है कि हमारा मरीज़ सीरियस है, और डॉक्टर ने ख़ुद कहा कि आपका मरीज़ सीरियस है, लिहाजा इसे फैसलाबाद जो है रेफ़र करने की, शिफ्ट करने की ज़रूरत है। तो मैंने कहा जब वो मरीज़ सीरियस है तो फिर आप उस मरीज़ को क्यों नहीं लेके जा रहे? तो मेरा सवाल आला हुकाम से, AC साहब से ये है कि जब अगर ये उस मरीज़ को नहीं लेके जा सकते थे, तो दोबारा शिकायत सेल पे इनके कॉल करने पे ये क्यों लेके गए? ठीक है, तो लिहाजा ये इस किस्म के हद तक मेज़ रवैये, इस वजह से मेरा ख़्याल से आए दिन कोई ना कोई जान जाती है इस अदारे की वजह से। अगर इतना ये पुअर अदारा है, तो कम अज़ कम शहरियों को ये तो भरोसा ना दिलवाया जाए कि इस नंबर पे कॉल करने पे आपको एम्बुलेंस या ट्रांसपोर्ट मुहैया होगी। तो अगर सिरे से ये पता हो शहरी को कि ये जो सहूलत हमें दस्तयाब नहीं है, हम जनाब ख़ुद ही मोटरसाइकिल पे या किसी गाड़ी पे अपने मरीज़ को ख़ुद ही लेके जाना है। अगर ये अदारा ना हो तो फिर ज़ाहिर बात है अपनी मदद आपके तहत बंदा जो है मरीज़ के जो वर्सा हैं वो ख़ुद ब खुद ही जितनी ये यहाँ लेके जाते हैं, टाइम वेस्टेज करते हैं, उससे कई जल्दी वो अपने वहाँ पे हॉस्पिटल ले जाएं या फैसलाबाद ले जाएं। तो बात ये है, इस अदारे को जो है जो एतमाद दिलवाया गया है अवाम को कि भाई ये टाइमली आते हैं, इस एतमाद की बुनियाद पे जो मरीज़ जो हैं आए दिन मरते हैं। मैं ये कहता हूँ मरते नहीं हैं, ये आए दिन मरीज़ों को कत्ल करते हैं। क्योंकि जब मरीज़ को, इस किस्म के मरीज़ को जो कि सीरियस हालत में होता है, उसे अगर टाइमली ट्रीटमेंट ना हो तो फिर ज़ाहिर बात है उसकी मौत ही है। तो बात करने का मकसद ये है कि मेरे कुछ जो हैं प्यार वाले उस अदारे में हैं, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की है। मेरा तो इस कदर दिमाग घुमा हुआ था कि उसने मेरे से बाद में भाई ने कॉल करके कहा कि जनाब ये आपके मामला तो हो गए हैं। मेरा तो दिल था कि भाई इनको जो है AC साहब को मैं रिपोर्ट करूं, आला हुकाम को रिपोर्ट करूं, और इनको जनाब मैं कैफरे किरदार तक पहुँचाऊँ कि ये जो मामला जड़ांवाला में हो रहा है, तो लिहाजा मैं आवाज़ उठा रहा हूं, इनको ख़ुद ही अक्ल के नाखुन लेने चाहिए।
मेरा ये मेरे असिस्टेंट ने मुझे ख़ुद कहा कि सिटी पोर्टल पे इनकी अभी के अभी जो है जो दरख्वास्त दी जाए, ताकि इन्हें पता चले कि ये किस तरह आए दिन जो अपनी तनख्वाहें हैं वो खाते रहते हैं, बेवजह से पूरा दिन अदारे में सोते रहते हैं और ड्यूटी पे नहीं आते। एक बंदा ड्यूटी पे मौजूद होता है। इसी तरीके से डॉक्टर साहिबान हैं कि डॉक्टर जो हैं जब भी कोई मरीज़ एमरजेंसी आता है उसे अच्छे तरीके से चेक नहीं करते। ये डॉक्टर नहीं है, ये जल्लाद हैं। इन तमाम तर सरकारी अदारों के डॉक्टर जो हैं, इनको कोई भी अदारा जाके चेक करे तो आपको इनकी बेहिसी नज़र आएगी। इनकी जो जल्लाद की सूरत ये बंदों के साथ ट्रीट करते हैं, जो रवैया रखते हैं, और ये इस तरह मरीज़ों से ट्रीट करते हैं कि जिस तरह के मरीज़ नहीं, ये इनका कोई दुश्मन आ गया। तो बात ये है कि इस कदर हद तक अमेज़ रवैया डॉक्टर का भी और 1122 के अदारे का भी, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह जो कोई महज़ब माशरा है सर्वाइव कर सकता है। तो मेरी दरख्वास्त है इस हिसाब से कि इस अदारे को जो है फ़ौरी तौर पे नोटिस लेके इस अदारे के मुलाजमीन को चेक करें कि ये बंदों के साथ किस तरह का रवैया रखा हुआ है इन्होंने, और ये जो अपनी ड्यूटी सही तरह से सर अंजाम नहीं दे रहे। जो इनके बारे में कहा जाता है कि भी 10 या 15 मिनट में ये अपने महदूद फासले में आ जाते हैं, ये कोई बात सही नहीं है। और ना ही ये इनके पास कोई ऐसी सहूलत मौजूद है कि जिससे ये मरीज़ की फौरी ट्रीटमेंट कर सकें। जी शुक्रिया। ये जी मतलब जनाब चौधरी तनवीर कैसे एडवोकेट थे, जिन्होंने तफसील से जड़ावाला में जो 1122 अदारे की बेहतरीन कारकर्दगी है और उसके बाद जो ट्रीटमेंट हॉस्पिटल ख़ास पर THQ के अंदर किया जाता है वो इंतहाई काबिल अफसोस है। इन तमाम हालात व वाक़यात का हुकाम बाला हुकूमत पंजाब महकमा हेल्थ AC DCO AC तमाम को नोटिस लेना होगा। कैमरामैन सी शुक्र हाशमी के साथ अमृत शास्त्री, पंजाब न्यूज़, जनाब।